समाज के दर्पण से बुजुर्गों का करुण रुदन मेरे कानों में गूंजते ही एक पल नयन नम होकर स्वयं उस आईने में अपनी परछाई दिखने लगी और उदास मन व्यथित होकर कह उठा, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। पर यह क्या? दुआ कहीं से खरीदी तो नहीं जा सकती। यह तो भावनाओं का खेल है और आज यह सूनी, खोखली और दिखावटी होती जा रही है। मुझे याद आता है रिश्तों का एक वो दर्दनाक पहलू जो आज भी मेरी आंखों को नम कर जाता है। बात 2014 जून की कड़ी दोपहर की है, जब पेड़ भी सूरज की तीव्रता से ग्रसित हो पानी मांगने लगते हैं। मित्रों, मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। देख सामने का वाक्या सहम सी गई। मेरे सामने एक चार पहिया आलीशान ऑडी कार खड़ी थी। ड्राइवर स्टीयरिंग को संभाले ऐसे बैठा था जैसे उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बूढ़ा बाप जमीन पर मिट्टी से लिपटा बैठा था और उसका बेटा उसे कंधों से बार बार उठाकर सीट पर बैठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बुढ़ा भी अड़ा कार के दरवाजे को पकड़कर ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो चढ़ नहीं पा रहा है और बार बार गिर पड़ता, बैठ जाता जमीन पर। बेटा फिर कोशिश कर उसे ठूसने की कोशिश करता, पर वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। बगल में कोई 12 साल का लड़का भी दिखा सीट पर। वो मासूमियत भरी निगाहों से देख रहा था सब कुछ। निर्जीव होते जा रहे दादाजी के साथ आज पापा क्या करना चाहते हैं? अरे ये क्या? बच्चा चिल्लाया, पापा! बाबा को लग रही है, देखो उनके घुटनों से खून निकल रहा है। अनसुनी करते जल्लाद बाप ने अपने 12 वर्षीय बेटे पर झल्लाया, ये नहीं मानेगा बुढ़ा, बहुत जिद्दी है। मेरे कदम ठिठक गए और मैं आंखों में आंसू लेकर उस बूढ़े बाप की तरफ देखने लगी। उसकी कातर निगाहें मुझसे कह रही थी, बेटा बचा ले। मैं ड्राइवर की तरफ लपकी और ड्राइवर पर अकड़ी, भैया जरा हाथ लगाकर अंकल को कार में बिठा दो, देखो बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इतने में जोर से थपाक की आवाज मेरे कानों को सुनाई दी। पीछे देखा, बेटे ने बूढ़े बाप के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया और तमतमाया, तुम्हारी मक्कारी मैं सब समझता हूं, 40 साल का हो गया हूं मैं। और देखते देखते घसीट कर आधा शरीर कार में धकेल दिया और लटके पड़े आधे पैरों को मरोड़ कर बोरी की तरह कार में ठूंस दिया। अपनी लाखों की कार में इंसानियत और खूनी रिश्तों को दफन कर दिया। दरवाजा धार से बंद हुआ। मैं ठिठकी सी खड़ी, टकटकी लगाए आंखों में आंसू ले उस लाचार बूढ़े बाप को देखती रह गई, सन्न सी। गुस्सा नहीं आया, बस हृदय की टीस ने मुझे झकझोर दिया। आंखों से आंसू गिरकर मिट्टी में मिल गए। मैं कुछ ना कर सकी। कार उस निष्ठुर ड्राइवर ने आगे बढ़ा दी। द्वंद में फंसी मैं अपने अंतर्मन से ड्राइवर को बचाने की कोशिश करने लगी। इस बेचारे का क्या कसूर? वो तो अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाने की झूठी शान दिखा रहा होगा। दिल तो उसका भी पसीजा होगा, पर क्या करे बेचारा। पेट की आग शांत करने की मजबूरी उसे मानवीयता की दहलीज लांघने को मजबूर करती होगी। उसका भी तो घर परिवार होगा। पर
बेटे की आंखों में उतरा खून वो बार बार झकझोर कर कह रहा था, देखो, एक तरफ जवानी का गुरूर और दूसरी तरफ बुढ़ापे की लाचारी थी। पर मन ने कहा, यह सच तो है, पर खूनी रिश्ता भी इतना बेशर्म हो चुका है कि वह अपनी मर्यादा भूल चुका है। उस चमकती, इठलाती, भक सफेद कार में मुझे 3 पीढ़ियों का सच उगलता दिख रहा था। सोचा, उस 12 साल के युवा होते बालक ने सब देखकर अपने बड़ों से क्या सीखा होगा। बहुत विमर्श के बाद उस 500 वर्ग गज में फैली आलीशान कोठी की ओर निहारने लगी, जहां बाह्य आवरण में सब हरा भरा, साफ सुथरा, उज्जवल दिख रहा था। चलने को थी, तभी एक नौकर गेट खोलकर बाहर आया और बोला, मैडम, किससे मिलना है? किसी से नहीं उत्तर दिया, पर हृदय में उठे अपने सवालों का यथार्थ जानने के लिए मैंने एक प्रश्न नौकर पर ही दाग दिया, भैया, ये आलीशान सफेद कार में भाई साहब अपने पिताजी को कहाँ ले जा रहे थे? उस मदमस्त नौकर ने सहजता से उत्तर दिया, अरे कुछ नहीं, वो साहब उनको वृद्धाश्रम छोड़ने ले जा रहे थे। बहुत परेशान करता है बुढ़ा। बोल गेट बंद कर लिया। उस बंद होते गेट ने सच उगल दिया। मेरी आंखों में उस बूढ़े पिता का दर्द कौंधने लगा। क्यों वह बूढ़ा उस गाड़ी में चढ़ना नहीं चाह रहा था? वाह रे दुनिया, हमें भी तो उम्र की उस लुढ़कती दहलीज पर पहुंचना है। सोचती बढ़ गई, बढ़ गई।